हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चौथी क्लास हिंदी का जो पार्ट है, आपका नाटक है एक्चुअली, थप रोटी थप दाल, इसकी क्विज करने वाले हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर की रीडिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट जिसमें कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो आपको करा चुकी हूँ। उम्मीद है वो आपने देख ली होगी। अब टाइम है कुछ टेस्ट करने का, ये देखने का कि आपने चैप्टर कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो देखिए वीडियो के नीचे सीधे हाथ की तरफ लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई वीडियो अगर आती है तो आप उसको मिस ना करें। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अम्मा से खाने पीने का सामान मांगकर कौन लाया? आपके ऑप्शंस हैं ए नीना, बी मुन्नी, सी चुन्नू या फिर डी टिंकू। पता होगा आपको। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए आंसर 1। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है, ए लगता है तो ए लिख लीजिए, बी अगर लगता है तो इसके सामने बी लिख लीजिए, सी डी जो भी आपको सही लगता है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कौन सा आंसर करेक्ट है, और फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। हिंट बता देती हूँ, जो लड़की सबसे शुरू में सबको बुलाने के लिए आती है खेलने के लिए, वही कहती है कि मैंने अम्मा से ये सारा सामान ले लिया है, सारी चीज़ें ले लिए, अब हम ये खेल खेलेंगे, है ना, तो वही लेके आती है। ठीक है, उत्तर आपने दे दिया होगा इसका। अगला प्रश्न है, मुन्नी ने कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प है ए कबड्डी, बी खो खो, सी रोटी का खेल या फिर डी क्रिकेट। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। मुन्नी ने कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? कबड्डी, खो खो, रोटी का खेल, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, सरला क्या करती थी? आपके विकल्प है ए रोटी बनाती थी, बी मट्ठा बनाती थी, सी सब्जी लाती थी या फिर डी दाल बनाती थी। सरला का काम बताइए, वो क्या किया करती थी? रोटी बनाने का काम, मट्ठा बनाने का, सब्जी लाने का या फिर दाल बनाने का। चौथा प्रश्न है, सब्जी लेने कौन जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुन्नी, बी नीना, सी सरला या फिर डी चुन्नू और टिंकू। इनमें से कौन सब्जी लेने जाता है जिसके बाद वो बहुत थक भी जाते हैं, दोनों कमर दुखने लगती है उनकी, तो कौन जाता है? मुन्नी जाती है, नीना जाती है, सरला जाती है या फिर टिंकू और चुन्नू जाते हैं। ठीक है, उत्तर कर दिया होगा आपने। पांचवा प्रश्न है, मुन्नी के साथ रोटी कौन बनाता है? आपके विकल्प है ए नीना, बी चुन्नू, सी सरला, डी तरला। दो लड़के जो थे वो दाल बनाने में और बड़ियाँ बनाने में लगे हुए थे, और दो लड़कियां जो थी वो रोटी बना रही थी। मुन्नी के साथ एक और लड़की थी जो रोटी बनाती है, वो कौन थी? क्या वो नीना थी या फिर चुन्नू बना रहा था, या तरला या फिर सरला? आगे आते हैं। छठा प्रश्न है, छीके पर रखी रोटी कौन खा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी चिड़िया। बच्चे जो है वो छीके पर रोटी रख के सो जाते हैं, आधा ही खाते हैं वो, और सोचते हैं बाकी उठने के बाद खाएंगे। तो इनमें से कोई आता है, वो रखी रोटी खा जाता है, तो कौन था वो? आपके ऑप्शंस हैं कुत्ता, बिल्ली, चूहा या फिर चिड़िया। सातवां प्रश्न है, चट कर जाना का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ऑप्शन है खा जाना, जैसे बिल्ली जो है वो रोटियां चट कर गई थी तो वो खा गई थी, चट कर जाना, पीटना, चट कर जाना, खेलना या फिर सो जाना। चट कर जाना का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? खा जाना, पीटना, खेलना, सो जाना। अगला प्रश्न है, मट्ठा किससे बनता है? आपके विकल्प है ए दूध से, बी दही से, सी घी से या फिर डी पनीर से। मट्ठा अगर आपको बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? दूध, दही, घी, पनीर। अगले प्रश्न पर आते हैं, तरकारी मतलब क्या होता है? तरकारी का क्या अर्थ है? ये शब्द इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में, और मैंने जब शब्दार्थ कराए थे पाठ से पहले उस टाइम इसका मतलब बताया भी था। तरकारी का मतलब होता है तवा या फिर तराजू या फिर सब्जी या फिर कटोरी।
तरकारी का अर्थ बताइए। तवा, तराजू, सब्जी, कटोरी। अगला प्रश्न है, इस नाटिका में टांग पसारकर कौन सो रहा था? आपके विकल्प है ए बच्चे, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी घर वाले। टांग पसारकर कौन सो जाता है? कहानी में कौन सो रहा था? नाटक में, माफ करना, बच्चे, बिल्ली, कुत्ता या फिर घर वाले। 11वां प्रश्न है, नाटक में टिंकू क्या पकाता है? 11वां प्रश्न आपका। आपके ऑप्शंस हैं ए बड़िया, बी दाल, सी सब्जी या फिर डी रोटी। टिंकू क्या पकाता है? टिंकू और चुन्नू दोनों कुछ बना रहे होते हैं। अगर आपको वो पोयम याद है जो कि वहाँ पर गाती है वो मुन्नी कि इसने पकाई बड़ियाँ, इसने पकाई दाल और इसकी बड़ियाँ जल गई और उसका हुआ बुरा हाल, तो किसकी बात करती है वो टिंकू और चुन्नू में से? टिंकू ने क्या बनाया था? चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा। 12वां प्रश्न है आपका, प्रश्न 12। आधा खाना खाकर सारे बच्चे क्या करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं घर जाते हैं, बी बाहर चले जाते हैं, सी सो जाते हैं या फिर डी खेलते हैं। आधा खाना खाकर बच्चे क्या करते हैं? घर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, सो जाते हैं या फिर खेलने लगते हैं। ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, छीके पर क्या रखा था? थोड़ा ऊपर रखते हैं एक चीज़ को वो, ताकि कोई खाए ना। आपके ऑप्शंस हैं ए दाल, बी भात, सी रोटी या फिर डी मट्ठा। दाल, भात, रोटी, मट्ठा, छीके पर क्या रखा था? ओके। अगला प्रश्न है, आधी रात में आकर रोटी और भात कौन खा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए तरला, बी सरला, सी बिल्ली, डी टिंकू। आधी रात में आकर रोटी और भात कौन खा जाता है? तरला, सरला, बिल्ली या फिर टिंकू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, बिल्ली का अभिनय किसने किया? पाठ में बिल्ली, नाटक में बिल्ली कौन बनी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए तरला, बी सरला, सी मीना या फिर डी नीना। पाठ में बिल्ली का अभिनय किसने किया था? बिल्ली कौन बनी थी? तरला, सरला, मीना या फिर नीना। चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा। अब जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाली हूँ। ओके, 15 क्वेश्चंस थे आपके। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है सी, तीसरे प्रश्न का उत्तर है बी, चौथे प्रश्न का उत्तर है डी, पांचवें का उत्तर है डी, छठे प्रश्न का उत्तर है बी, सातवें प्रश्न का उत्तर है ए, आठवें प्रश्न का उत्तर है बी, नवें प्रश्न का उत्तर है सी, 10वें प्रश्न का उत्तर है ए, 11वें प्रश्न का उत्तर है ए, 12वें प्रश्न का उत्तर है सी, 13वें प्रश्न का उत्तर है सी, 14वें प्रश्न का उत्तर है सी और 15वें प्रश्न का उत्तर है डी। ठीक है, तो 15 में से आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, उम्मीद है पूरे नंबर आए होंगे। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, और अगर बहुत कम मार्क्स आए हैं तो पहले वर्कशीट एक बार ज़रूर देख लेना, वर्कशीट और इसकी जो रीडिंग की वीडियो है, क्योंकि चैप्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, जितने कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके उसका करेक्ट आंसर क्या है वो ज़रूर चेक कर लेना। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेरी सून बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके उनकी भी क्विज, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।